इस ज़िले की पहचान है, इस ज़िले की पहचान टाइगर है, कान्हा नेशनल पार्क है, राजेश पाठक थोड़ी है। वो पॉलिसी बनाएंगे तो इस पूरे प्रदेश से शराब माफिया खत्म हो जाएगा। और जो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सबके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, प्लस ठेकेदार की गिरफ्तारी होगी, और ये तो छूटेगा नहीं कहीं मैंने। तो कामिनी ठाकुर दो जगह से, एक जगह सरकार से तनख्वाह लेती है, दूसरी तरफ बांदा कंपनी से पैसा लेती है। फिर वो समझ लो, फिर वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ही होगा। फिर जैसे गोवा का आंदोलन हुआ था ना, गोवा को मुक्त पुर्तगालियों से, वैसे बालाघाट में एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये बांदा कंपनी की गुलामी से बालाघाट को मुक्त कराना है, तब ये बालाघाट जिले का वातावरण सुधरेगा, यहाँ की राजनीति सुधरेगी, यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। राजेश पाठक ने आप पर सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, ब्लैकमेलर होने का आरोप लगाया है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? क्या तथ्य है जिसके आधार पर इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया? देखिए, आप क्या जवाब देंगे? मेरे घर में 3 बार सीबीआई के छापे पड़ गए। एक बार राहुल जी ने पड़वाया छापा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, सीबीआई की रेड हुई, 2000 रुपये मिले। अभी उसके बाद छापा पड़ा, अभी एनआईए, दिल्ली क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने मारा संसद मामले में। मेरे यहाँ पे 500-600 रुपये मिले। यही आरोप मेरे ऊपर पूर्व मंत्री सरकार के स्वर्गीय दिलीप पटेल लगाते थे। यही आरोप दीपक आर्य और अभिषेक तिवारी पुराने एसपी लगाते थे। उन्हीं के कहने पे ये लगा रहा है। ठीक है, इससे पूछो कितना पैसा मुझे दिया। मेरा तो घर भी नहीं है रहने का, मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है। मेरी नगर पालिका में जब हमारी माँ बैठी थी, लोग इस तरह कहते हैं। मेरा कहना, जो काम आपने किया नहीं, हमें सरकार ने 11 महीने में विधायक था, जेल से चुना ली, तब भूतो न भविष्यति, किशोर समृद्ध की तरह न विधायक कभी हुआ, न कभी होगा। दूसरी बात, कंकर मंजारे 1 बार का सांसद, 3 बार का विधायक, उनकी पत्नी नगर पालिका के अध्यक्ष, आज उनकी पत्नी फिर एमएलए। ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। कितना पैसा दिया इससे पूछना। दरबू सिंह परसवाड़ा से एमएलए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चला, वो भी ब्लैकमेलर है। कितना पैसा इसने उनको दिया, कितने घाटों में इसने पैसा दिया, उससे पूछो तो सार्वजनिक रूप से बताए। फिर वो राजा लीलारे उनका कार्यकर्ता है। दूसरा, हमको इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया लांजी से एमएलए होने का, लांजी 88 से, है ना। उसके बाद लांजी कंकर मंजारे को सांसद होने, इलेक्शन कमीशन ने उनको सांसद होने का और 3 बार विधायक होने का प्रमाण पत्र दिया। दरबू सिंह को एमएलए होने का प्रमाण पत्र दिया। ये क्या इलेक्शन कमीशन से बड़ा हो गया? ये कभी सदन में गया है? इसकी औकात है कभी गाँव का, मोहल्ले का पंच बनने की? ये 4-6 दरवे चोर चुरकटों पर रख के लगता है कि मैं समाज सेवक बन गया। कभी बोलना एक मोहल्ले का पंच बन के बताना एक, और उसके बाद फिर बातें करना। और तेरी वो हालत करेंगे, तुझे बना देंगे धीरज साहू। जो तू सोच रहा है ना कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी सरकार है, यहाँ संविधान के सामने कुछ नहीं होता है, तेरे से बहुत ज़्यादा अकल रखते हैं हम लोग, उसको बताना, है ना। बच्चा है तू, ठेकेदार है, ठेकेदार हमेशा पैरों की धूल होता है, उसकी औकात नहीं होती किसी नेता के सामने। लेकिन ये जिले का दुर्भाग्य कि ठेकेदार नेताओं पर हावी है। इस जिले का दुर्भाग्य कंकर मंजारे और किशोर समृद्धि पे प्रशासन ने इस ठेकेदार की फर्जी रिपोर्ट पे, आप सोचो, मेरे ऊपर 386 का मुकदमा जब बना, 6 महीने बाद एफआईआर करा रहा है। जिस समय मैं कोविड में था, मेरे पास सिक्योरिटी थी, ये एफआईआर करा, 5-6 लोग आए, तो 5-6 लोग में जिस डेट का वो बात करा, उस समय तो जो शिवराज सिंह चौहान के पिताजी खत्म हुए थे, मैं उनके परिवार में ले गया था। उसके बाद मैं कोविड में भर्ती था, और बाकी सिर्फ पर्टिकुलर किशोर समृद्धि और 4-5 लोग जो थे, उनका कोई नाम ही नहीं। तो क्या है, देखिए, फर्जी 6 महीने बाद आप डिले एफआईआर कर रहे हो, और वो भी थाने में नहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। दूसरा, जिस थानेदार ने मेरे खिलाफ मामले बनाया, वो जुआ खिलवाता था, मैंने उसकी शिकायत किया। एक सरपंच जुआ खिलवाता था, कहाँ नाम, वो जो भगोली में। जब सीएसपी ने मेरी शिकायत पर रेड किया तो क्या हुआ, शिकायत सही पाई गई, जो टीआई लाइन अटैच हुआ। हर टीआई को पैसा देते हो, हर थानेदार को पैसा देते हो, हर किसी को पैसा देते हो। हमने तुझे कब पैसा मांगा, तेरे घर में कब आए, कब, सब उसका वीडियो जारी करो, ऑडियो जारी करो। किसने बोला? हमारे चोर ब्लैकमेलर हैं, जैसे हैं कंकर मुजारे चोर हैं, हम हैं, ये हैं। तो हमको कितना पैसा दिया तुमने, कितने खाते में पैसा डाला? तुमने अभी वाराणसी में तुमने विक्की पटेल की 8 एकड़ ज़मीन तुमने लिखवा ली। विक्की पटेल को बोला कि अगर तुम जीत जाओगे तो, और नहीं तो फिर वो जमीन ये कर लेंगे। तो एक गंभीर मैटर है भाई। कितने साल से आप 34-35 साल से प्रशासन को पैसा दे रहे हो, पूरे जिले को गुलाम बना के रख लिए। फिर
कैसे ब्लैकमेलर हैं भैया हम लोग? हमारे घर में हमारी माँ के इलाज कराने पैसा नहीं है हमारे घर में सीबीआई रेड कर रही है, वो बोल रही है कि किशोर समृद्ध एक्टिविस्ट है। किशोर समृद्ध तेज तर्रार नेता जरूर है, लेकिन वो माली हम नाम कमाने वाले लोग, हम धन कमाने वाले लोग थोड़ी। कान्हा नेशनल पार्क और पेज दोनों इसका बफर जोन होते हैं। बफर जोन में जितने भी नदी नाले हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क का बफर जोन कहाँ तक आता है, उसमें बैनगंगा का बहुत सा पार्ट आता है बफर जोन, और मड़ाज खंड की जो नदियाँ हैं उनका पार्ट आता है। पेच में चंदन नदी का भी कुछ हिस्सा आता है, पार्ट आता है। और दूसरा आपको बता दूं बड़े मजे की बात कि कान्हा और पेच क्या है, टाइगर सफारी है, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट है। जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसका चेयरमैन कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री के अंडर में दोनों नेशनल पार्क हैं, और यहाँ पे आप अवैध उत्खनन कर रहे हो। आप सोचा इतना वाइल्ड लाइफ, इस ज़िले की पहचान है, इस ज़िले की पहचान टाइगर है। कान्हा नेशनल पार्क राजेश पाठक थोड़ी है। शराब बेचने वाला इस ज़िले की पहचान है क्या? वो तो अपनी बांदा की पहचान नहीं है, क्या पहचान बनी? दूसरी बात कि बालाघाट ज़िले की जनता को ये सोचना है, चंदन नदी के किनारे रहने वालों को, बैनगंगा के किनारे रहने वालों को, देव नदी के, सोन नदी के किनारे रहने वालों को, कि इन नदियों को कैसे बचाया जाए, अवैध उत्खनन से को कैसे रोका जाए। सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे तेंदुपत्ता नीति बनी वैसे सरकार को रेत के मामले में, शराब के मामले में, जैसे शराब के मामले में तमिलनाडु की जो पॉलिसी है सबसे बेहतर पॉलिसी है, वो पॉलिसी बनाएंगे तो इस पूरे प्रदेश से शराब माफिया ख़त्म हो जाएगा। खनन पॉलिसी तेंदुपत्ता पॉलिसी की तहत अगर आपने बनाया तो स्व सहायता समूह, महिला समूह और जो भी लोग हैं गांव के, अगर वो अपना समूह बना के उसका कारोबार करेंगे तो मैं समझता हूँ अपने प्रदेश की इकानमी बनी रहेगी और काफ़ी कुछ अच्छा होगा। तो इस पूरे मामले में जो कान्हा नेशनल पार्क है और पेच वाला जो मैटर है, इस पूरे मामले को सरकार को सीबीआई को देना चाहिए। अगर सीबीआई में मैटर जाता है तो कितना अवैध उत्खनन हुआ है और जो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सबके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, प्लस ठेकेदार की गिरफ्तारी होगी, और ये तो छूटेगा नहीं कहीं महीनों तक। और अभी तो जरा सी कार्रवाई में घबरा रहे हो आप, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी क्यों डर रहे हो? आप ईमानदार हो तो आप तो सामना करो। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ का प्रशासन जो है कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, या फिर राजेश पाठक के संरक्षण में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है? देखिए एक बात सुनो, मैं फिर तुम बता रहा हूँ, इनने कम से कम 1200 करोड़ रुपए 1990 से लेकर अब तक, शराब से लेकर के रेत तक के, 1990 का से लेकर अब तक कितने साल हो गए मान के चलिए, 90 और 23 44 साल, 34 साल के हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए रिश्वत दिया। तो हर महीने रिश्वत लेने में कामिनी ठाकुर भी है, तो कामिनी ठाकुर दो जगह से, एक जगह सरकार से तनख्वाह लेती है, दूसरी तरफ मादा कंपनी से पैसा लेती है, तो उसका मिसयूज़ है, करप्शन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कामिनी ठाकुर के खिलाफ। दूसरा, जो भी अधिकारी कमिश्नर की बात नहीं मानते हैं तो संभागीय टास्क फोर्स है, वो कार्रवाई करेगा, और कमिश्नर नहीं करेगा तो फिर स्टेट लेवल के टास्क फोर्स से कराएंगे कार्रवाई। ऐसा नहीं है कि राजेश पाठक जिस दिन यहाँ पे पदयात्रा शुरू करेंगे, जिस दिन इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे, तो फिर वो समझ लो फिर वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ही होगा। फिर यहाँ से इनका ना कोई कार्यकर्ता बचेगा, ना इनके कोई कर्मचारी बचेंगे, सबको छोड़ के बांदा ही मैंने बोला कि एक बार बालाघाट को इनसे मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है। बालाघाट ज़िले को गुलाम, जैसे गोवा का आंदोलन हुआ था ना, गोवा को मुक्त पुर्तगालियों से, वैसे बालाघाट में एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये बांदा कंपनी की गुलामी से बालाघाट को मुक्त कराना है, तब ये बालाघाट ज़िले का वातावरण सुधरेगा, यहाँ की राजनीति सुधरेगी, यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी, बिना उसके नहीं सुधरेगा।